हेलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। गेट 2023 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया था, ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट फाई एंड साई बी द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमें इस इक्वेशन के दो एलआई सॉल्यूशन गिवन है, फाई और साई। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, लेट एल्फा एंड बीटा सच दैट एल्फा इज लेस देन बीटा, फाई ऑफ एल्फा इज इक्वल टू फाई ऑफ बीटा इक्वल टू 0। तो एल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं हमें, फाई सॉल्यूशन के जीरोस दे रखे हैं। एंड फाई ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल्फा कोमा बीटा। इस पूरे के पूरे ओपन इंटरवल में फाई ऑफ एक्स क्या है, नॉन जीरो है, और एल्फा और बीटा पे इसकी क्या वैल्यू है, 0 है। अब हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दी गई है P एंड Q। P स्टेटमेंट क्या बोलती है कि फाई डैश ऑफ एल्फा एंड फाई डैश ऑफ बीटा की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगी। एंड Q स्टेटमेंट बोलती है फाई ऑफ x इंटू साई ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल्फा कोमा बीटा। हमें ये चेक करना है, ठीक है। और देन हमारे पास ऑप्शंस हैं, P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, P इज फॉल्स एंड बोथ आर फॉल्स एंड ट्रू। मतलब हमें ये चेक करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डबल डैश प्लस 2 माइनस कोस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब क्या दे रखा है, फाई और साई इसके दो एलआई सॉल्यूशन हैं, उन पे क्या कंडीशन दे रखी है, ये तीन कंडीशन गिवन है। फाई एट एल्फा एंड फाई एट बीटा इक्वल टू 0, एल्फा लेस देन बीटा है। हमें दो कंडीशन गिवन है, फाई एल्फा पे और फाई बीटा पे जो है वो नॉन जीरो गिवन है। और साथ में क्या गिवन है कि फाई ऑफ एक्स जो है वो नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल्फा कोमा बीटा। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है सारी। अब हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ये इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एल्फा और बीटा कोई भी दो नंबर है, हम मान लेते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी एक नंबर एल्फा है लेस देन बीटा। इस पे फाई 0 हो रहा है और इस पे भी फाई 0 हो रहा है। और इसने बोला कि इस ओपन इंटरवल के बीच में फाई ऑफ एक्स जो है वो कहीं भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इस ओपन इंटरवल में दो केस बन सकते हैं, या तो फाई ऑफ एक्स मेरा पॉजिटिव होगा या फाई ऑफ एक्स मेरा नेगेटिव होगा, यही केस बन सकता है। तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। दो केस पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट केस में हम बोल सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव हो सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल्फा कोमा बीटा। ठीक है, पहले हम ये केस डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे 0 है और इस पूरे ओपन इंटरवल में पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास कोई भी लीनियर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, हमारे पास रिजल्ट है इफ y1 एंड y2 आर टू LI सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, a नोट ऑफ x y डबल डैश प्लस a1 ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस a2 ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। साथ में क्या कंडीशन है, a नोट ऑफ x जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड a नोट ऑफ x एंड a1 ऑफ x एंड a2 ऑफ x, ये दोनों क्या है, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ x। अगर हमारे पास इन जनरल कोई सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे a1 और a2 कॉन्टिन्यूअस है, a नोट ऑफ x जो है वो नॉन जीरो है, इसके कोई भी सॉल्यूशन है y1 एंड y2, तो क्या होगा, देन बिटवीन एवरी टू कंजिकेटिव जीरोज ऑफ y1 देयर एग्जिस्ट exactly
एग्जैक्टली 1 0 ऑफ y2। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या है कि अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसके दो एलआई सॉल्यूशन है y1 और y2, तो बिटवीन एवरी टू कंजिकेटिव जीरोज ऑफ y1 की जो कंजिकेटिव जीरोज होंगे उसके बीच में y2 दूसरे वाले सॉल्यूशन के जो है वो क्या एग्जिस्ट करेगी, एग्जैक्टली 1 0 एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब यहां से देखो हमें गिवन है कि फाई और साई दो एलआई सॉल्यूशंस थे और अल्फा और बीटा पे फाई की वैल्यू 0 है, तो अल्फा और बीटा क्या हुए, दो कंजिकेटिव जीरोस हुए फाई के। इसका मतलब क्या होगा कि बीच में कोई ना कोई, बीच में एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 0 एग्जिस्ट करेगी, किसकी, दूसरे वाले सॉल्यूशन की, साई की। तो यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट सी मिलेगा मुझे, सच दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेयर फाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू फाई ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। यूजिंग रिजल्ट, हम अपने रिजल्ट का यूज करके क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल अल्फा एंड बीटा सच दैट कि साई उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए कि अल्फा और बीटा ओपन इंटरवल के बीच में मुझे एक पॉइंट मिल गया जहां पे साई जो है वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अब हम अपनी स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्यू स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है कि फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स नॉन जीरो होगा, दोनों की प्रोडक्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। पर अगर मैं बात करूं सी की, फाई ऑफ सी इंटू साई ऑफ सी, इसकी क्या वैल्यू आएगी, फाई ऑफ सी इंटू साई ऑफ सी। अब साई ऑफ सी तो 0 है और फाई ऑफ सी क्योंकि ओपन इंटरवल का ही एक पॉइंट है, यहाँ पे नॉन जीरो होगा, ये हमारे पास नॉन जीरो है बट ये क्या है, 0, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। तो हमें एक ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा में एक पॉइंट सी ऐसा मिल गया जहां पे ये प्रोडक्ट 0 हो रही है। बट क्यू स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है कि फाई ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स नॉन जीरो होगा हर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में। क्या बोल सकते हैं, Q स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब Q स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहां से ऑप्शन डिस्कार्ड करो। Q स्टेटमेंट फॉल्स थी तो Q इज ट्रू ये वाला डिस्कार्ड हो गया एंड Q इज ट्रू ये वाला डिस्कार्ड हो गया। हमारे पास बचे ये दो ऑप्शन। अब हम P को चेक करते हैं। P में हमसे क्या पूछ रहा है कि फाई डैश ऑफ अल्फा एंड फाई डैश ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन 0, इस पे बात कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा पे हम क्या बात करते हैं, इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब हमने फर्स्ट केस लिया था कि जहां पे फाई ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, अगर ये ऐसे पॉजिटिव हुआ ग्राफ तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा पे जो है वो 0 हो रहा है बट अल्फा पे ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, और बीटा पे ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। दिस विल इम्प्लाई कि यहाँ पे फाई इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अल्फा पे ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है, दिस विल इम्प्लाई कि फाई डैश अल्फा पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही बीटा पे ग्राफ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या होगा कि फाई डैश जो है वो बीटा पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास ये दो कंडीशन निकल के आई। फर्स्ट केस हमने लिया था फाई ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि फाई डैश जो है अल्फा पे वो पॉजिटिव है और फाई डैश बीटा पे क्या है, नेगेटिव है। हमें इसकी प्रोडक्ट की बात करनी है, एक क्वांटिटी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फाई डैश ऑफ अल्फा इंटू फाई डैश ऑफ बीटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या आया, नेगेटिव। और पी स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, पी स्टेटमेंट में हमें बोल रहा है कि दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, तो यहां से ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में हम बात करें तो फाई ऑफ एक्स नॉन जीरो था, तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा, तो यहां से ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, अल्फा था बीटा था और अल्फा और बीटा पे 0 था और नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारे पास,
ऐसा आने का क्या मतलब है, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग है और बीटा पे ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब अल्फा पे ग्राफ डिक्रीजिंग होने का क्या मतलब है कि फाई डैश ऑफ अल्फा क्या है मेरा नेगेटिव है और बीटा पे ग्राफ क्या है इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है कि फाई डैश जो है वो बीटा पे क्या है पॉजिटिव है। अब इस केस में भी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें फाई डैश ऑफ अल्फा इंटू फाई डैश ऑफ बीटा, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है एक नेगेटिव क्वांटिटी है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव आएगा। यहाँ से भी क्या आ गया, पी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था पॉजिटिव बोल रहा था, यहाँ से भी क्या आ गया गलत हो गया। तो पी स्टेटमेंट में क्या हो गया हमारे पास पी इज फॉल्स। तो हमारे पास पी भी फॉल्स आई क्यू भी फॉल्स आई। ऑप्शंस देख लेते हैं। P इज ट्रू, तो ये वाला भी गलत हो गया और ऑप्शन आंसर क्या आएगा P एंड Q बोथ आर फॉल्स। ठीक है, ओके।